बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस रूम से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बड़े अहम मौजू पे बात करने लगे हैं। 9 मई के जो मुकदमात थे, उन मुकदमात में जो मुल्ज़मान हैं उन पे जो है वो जुर्म साबित होगा या नहीं होगा, वो तो अल्टीमेटली जो ट्रायल्स हैं उनमें अदालतों ने देखना है, अदालतों ने फैसले देने हैं। लेकिन आज हमने थोड़ा सा उससे हट के बात करनी है कि 9 मई 2023 में ये वाक़यात हुए, 9-10 मई, और 9 मई 2024 आ गया है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो 11 मई है, एक साल हो गया है। तो एक साल के अंदर जो 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात थे, उन मुकदमात के ट्रायल्स मुकम्मल क्यों नहीं हो सके और ताखीर का शिकार क्यों है, और क्या इसका जिम्मेदार जो है वो प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है, या इसकी जो जिम्मेदार है वो अदलिया है, या इसकी जिम्मेदार मुल्जमान है। मुल्जमान जो इन केसेस में जो मुल्जमान है वो जिम्मेदार है। तीनों पहलुओं पे आपके सामने मैं तफसीलात रखूंगा, और ये जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है ये काम कैसे करता है वो भी आपके सामने मुख्तसरन आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और तफसील पर जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर कर लिया करें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम। सैंपल के तौर पर मैंने रावलपिंडी के 9 मई के मुकदमात आपके सामने रखने हैं। रावलपिंडी में जो है वो 13 मुकदमात हुए, एक अटक और 12 जो है वो रावलपिंडी के, जिसमें GHQ हमला केस भी है, और आर बाजार और मुख्तलिफ जो थानों के मुकदमात हैं वो थे। 13 मुकदमात टोटल जो है वो रावलपिंडी के हैं, जिनके हवाले से आपको आगाह करना है। ये 9-10 मई को जो है वो मुकदमात हुए थे। अच्छा, इन मुकदमात में जो तरीकाकार है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो FIR हुई, FIR के बाद मुल्जमान नामजद हुए और नामालूम हुए। नामजद में कुछ मुल्जमान गिरफ्तार हो गए, कुछ रह गए, या मुल्जमान सारे गिरफ्तार हो गए, कुछ नामालूम रह गए। और वो फिर जो मुल्जमान हैं उनके हवाले से पहले जो है वो फिजिकल रिमांड, फिर जुडिशियल होते हैं, वो जमानतें दायर करते हैं। इधर जो चालान है उसकी तैयारी शुरू होती है। चालान जो होता है वो 173 की रिपोर्ट होती है। जब तक कि चालान मुकम्मल ना हो तब तक ट्रायल अदालत आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि चालान के तमाम तकाजे, तमाम पहलू जो है वो मुकम्मल होना जरूरी होता है। तो इसमें जो रावलपिंडी के केसेस हैं, इन केसेस में तकरीबन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जो इस किस्म के जो चालान थे इनिशियली, वो जो है वो जमा करवाए गए उन केसेस में जो 9 मई से मुतल्लिका जो है वो थे। अच्छा, उसमें जो अक्टूबर तक जो मुल्जमान फॉर एग्जांपल गिरफ्तार थे, उनको बेल आफ्टर अरेस्ट हो गई, या कहीं ना कहीं पुलिस की कस्टडी में थे वो मुल्जमान। और वो मुल्जमान फिर होता कुछ यूं है कि FIR में कुछ तो नामजद, कुछ नामालूम होते हैं। तो फिर कुछ लोग जो है वो बाद में गिरफ्तार हुए, या कुछ लोग बाद में उन्होंने सरेंडर किया और बेल भी जो है वो बिफोर अरेस्ट करवा ली। तो वो जो जैसे जैसे मुल्जमान की उस FIR से मुतल्लिका जो मुल्जमान आते जाते हैं, फिर सप्लीमेंट्री चालान जमा होते जाते हैं। जो है वो जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसमें, इसमें भी यही हुआ कि अप्रैल तक तकरीबन जो है वो 4-5 सप्लीमेंट्री चालान जो है वो जमा हुए इन केसेस में। सप्लीमेंट्री चालान का मैंने आपको बता दिया कि पहली दफा चालान जमा हुआ, उसके बाद अगर कोई मुल्जम गिरफ्तार हुआ और उसने बेल आफ्टर अरेस्ट के लिए चला गया, और दूसरा मुल्जम गिरफ्तार नहीं हुआ लेकिन कहीं ना कहीं नामालूम में था, या उसका नाम आ गया उसमें किसी जिमनी में, तो उसमें बेल बिफोर अरेस्ट उसने करवा ली, तो उसको भी फिर सप्लीमेंट्री चालान में रखना पड़ता है। 173 की रिपोर्ट जो है उस वक्त तक नामुकम्मल होती है जब तक कि उसमें तमाम मुल्जमान का फेट डिसाइड ना हो जाए। फर्ज करें एक FIR में 100 मुल्जमान है, उन 100 मुल्जमान में से 70 ने जमानतें करवा ली हैं, 10 बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं, जैसा तैसा भी है, और 10 मुल्जमान ऐसे हैं उनका अभी पता नहीं चल रहा। तो उनके हवाले से उनको PO डिक्लेयर करने के लिए, इश्तिहारी डिक्लेयर करने के लिए एक पूरी कार्रवाई होती है, जो महीना 1.5-2 महीने उसमें लग जाते हैं। उसमें पहले वारंट लेते हैं, फिर जो है वो वारंट्स का सिलसिला होता है, फिर बहुत सारे उसमें प्रोसेस एक पूरा होता है कानूनी तौर पर, महीना 1.5-2 महीने उसमें लग जाते हैं। तो वो जो मुल्जमान रह जाते हैं उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करके उसके बाद अदालत जो है वो बाकियों की हद तक ट्रायल आगे चलाती है, और वो ट्रायल आगे बढ़ता है।
अच्छा, इन केसेस में भी दिसंबर में जो वारंट्स जो है वो लिए गए थे, उनको इश्तिहारी, जो लोग गिरफ्तार नहीं हुए उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करने के हवाले से पीटीआई की जो क्यादत है, लीडरशिप है, उनको 9 मई के मुकदमात में सितंबर में उनको इसमें लाया गया, क्योंकि जो पीटीआई की क्यादत है उन पर जो इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये सारी कॉन्स्पिरेसी तैयार की और उसको जो है वो उकसाया इन लोगों को। ये पीटीआई की क्यादत पर इल्ज़ाम है, मतलब इंक्लूडिंग इमरान खान की एक साजिश उन्होंने तैयार की और उसके बाद उकसाया कुछ लोगों को। वो जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे हमला आवर हो गए और मुख्तलिफ जगहों पे हमला आवर होकर उन्होंने जो जो इक़दाम किए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि एक मुकदमा जो है उसमें प्राइवेट मुद्दई है, बाकी तमाम मुकदमात में पुलिस जो है वो मुद्दई है। इसमें जो कॉपीज तकसीम हुई हैं वो 3 मुकदमात में कॉपीज तकसीम हुई हैं। उन 3 मुकदमात में भी 12 मुकदमात में तकरीबन 700 मुल्ज़मान हैं, तकरीबन 80-90 जो है वो गवाह हैं इन मुकदमात में, हर मुकदमे में। और जो मुकदमात में कॉपीज तकसीम की, कॉपीज का मतलब होता है 173 की रिपोर्ट, उसमें एफआईआर होती है, सारी चीजें जो रेलिवेंट होती है कानूनी तौर पर, तो वो जब तकसीम की गई तो वो तकरीबन 65,000 की कॉपीज जो है वो करवाई गई थी। 65-70 हज़ार रुपए की कॉपीज जो है वो करवा कर मुल्ज़मान में तकसीम की गई थी 25 मार्च को। और उसके बाद उन 3 मुकदमात की हद तक मुल्ज़मान में अभी फर्द जुर्म जो है वो आयद होना है। ये फैक्ट्स मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। इसमें इमरान खान जो है वो जनवरी में गिरफ्तार हुए थे रावलपिंडी के केसेस में, फरवरी में उनकी जो है वो इमरान खान की फरवरी में जमानत हो गई थी। रावलपिंडी के 2 केसेस में अभी तक चालान जो है वो जमा नहीं हुए। इसके अलावा इसमें जो मई के वकूए में सितंबर 2023 में पीटीआई की तमाम जो लीडरशिप है उसको इन तमाम केसेस में नामजद किया गया था। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो हमने पिछले दिनों देखा भी था कि जो 2 या 3 मुकदमात में ट्रायल्स चल रहे हैं उसमें तकरीबन जो है वो कई सौ मुल्ज़मान हैं, 497 का फिगर आया था। और जो गवर्नमेंट है उसने ये कह रखा है कि इन तमाम केसेस के जो ट्रायल्स हैं वो अडयाला जेल या जो भी जेल है, जेल ट्रायल्स होंगे। अब होता ये है कि जो तो मुल्ज़मान वहां पे, मतलब इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, जब ट्रायल होगा तो उनको अदालत में लाना जरूरी है, क्योंकि ट्रायल के दौरान सारे मुल्ज़मान का मौजूद होना जरूरी होता है। तो 497 लोग हैं, 497 मुल्ज़मान, उनके साथ जो है वो हर एक, अगर एक वकील हो, अगर 10 का भी एक वकील हो, तो अब अंदाजा लगा ले 100+ 200+ जो है वो वकला होंगे। उन तमाम की जो है वो छानबीन करके उनको जेल के उस कमरे अदालत में लेके जाना, फिर इमरान खान भी वहां पे मौजूद हो, तो वो वहां पे ट्रायल करना एक पूरा जो है वो जान जोखों का काम है। वो मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर मुल्ज़मान को अंदर लेके जाएं और उसका ट्रायल जो है वो, बहरहाल अदालतें जो है वो कर रही हैं, उनको नकूल तकसीम हो चुकी हैं और उनको ट्रायल जो है वो आगे बढ़ना है। फिर एक और जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले में, वो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब पुलिस है, पुलिस के हवाले से इतने बड़े पैमाने पर एक ही वक्त में जो है वो मुकदमात होना, मतलब 9-10 मई के मुकदमात जो है वो तकरीबन 47 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए थे पंजाब में, और उसमें थाउजेंड्स, मतलब जो मुल्ज़मान जो है वो हर मुकदमे में कोई ना कोई मुल्ज़मान, तो उनकी तादाद जो है वो थाउजेंड्स+ 1000 या उससे जायद जो है वो मुल्ज़मान की तादाद जो है वो है। फिर में गवाह हैं उसमें, तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर उस लिहाज से है कि एक बहुत ही गैर मामूली ये जो है वो स्टेप है। उम्मीद तौर पर आपको पता है कि किसी मुकदमे में 8-10 गवाह हों, किसी मुकदमे में 4 जो है वो मुल्ज़मान हो, 2 मुल्ज़मान हो, तो वो उस तरह चले करते हैं। यहाँ पर कई सौ मुल्ज़मान होंगे, कई सौ गवाह होंगे, उस पर प्रोसिक्यूशन अलग से हर एक की तैयारी करेगी, उस पर हर एक का वकील अलग होगा, गवाहों पे जरा अलग अलग होगी, तो वो एक बड़ा ही, मेरा ख्याल है, इन डेप्थ और बड़ा ही एक लंबा अरसा जो है वो चल सकता है ये मामला। ये सारा काम जो है वो प्रोसिक्यूशन के करने का है और ये अदालत भी उनके साथ साथ कर रही है। अब मुल्ज़मान, अब 3 मैंने आपको बताया था कि प्रोसिक्यूशन, अदलिया या मुल्ज़मान। सबसे पहले मुल्ज़मान पे आते हैं। जो मुल्ज़मान हैं वो कैसे जो है वो इसको तवालत दे सकते हैं। मुल्ज़मान तो कुछ जो है वो गिरफ्तार हैं, कुछ ने जमानतें करवाई हुई हैं, मेन लीडरशिप कुछ गिरफ्तार है, कुछ जमानतों पे है, और कुछ जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, उन्होंने जमानतें कराई हुई हैं। कुछ जो लोग हैं इनमें नामजद अगर कुछ हैं तो वो
जो है वो होंगे, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए होंगे, तो उनके हवाले से वही इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होनी है। तो मुल्जमान की हद तक मैं नहीं समझता कि उनका कोई ऐसा इन्फ्लुएंस है कि वो इन मामलात को या 9 मई के मुकदमात में ताखीर कर सके। अब आते हैं प्रोसिक्यूशन पर। तो मैंने ये जो सारी जो आपको मशक बताई है, इतनी लंबी चौड़ी मशक इसमें जो है वो हुई है, तो इसमें कैसे ये जो है वो हो सकता है कि हम कहें कि प्रोसिक्यूशन का ही कसूर है। प्रोसिक्यूटर्स भी अल्टीमेटली पुलिस हो या प्रोसिक्यूटर्स हों, तो उसमें उनका उन्होंने अपना ये काम तो किया है। मतलब हजारों के लिहाज से अगर मुल्जमान हो, गवाह हो, उनकी कॉपी बनानी हो, उन पे जो पूरे पूरे केस तैयार करने हो, सारी चीजें तैयार करनी हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रोसिक्यूशन का भी कसूर है। अब आते हैं अदलिया पे। अदलिया का भी मैं नहीं समझता कि अदलिया का भी कसूर है, कि अदलिया के हवाले से भी मैंने कोशिश की कि चेक करें कि जो पिंडी के मुकदमात हैं उनमें कैसी तारीख पड़ती है। तो हफ्ता 10 दिन की तारीख पड़ती है, वो एक रूटीन का मैटर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह बाकी केसेस चलते हैं उनसे कदरे जल्दी चल रहे हैं, और जब ये ट्रायल शुरू होंगे तो एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो रोजाना की बुनियाद पर भी जेल ट्रायल जो है वो कर सकती हैं, और जेल ट्रायल अगर वो रोजाना अगर इसी तरह अगर फर्द जुर्म आयद हो जाए तो उसके बाद ये आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी तक अदलिया, प्रोसिक्यूशन या मुल्जमान भी नहीं है मेरे ख्याल में। अदलिया में भी ऐसा सच नहीं है, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, उसको बड़ा आप कहें कि उसमें असर है। मेरा ये ख्याल है कि अदलिया भी नहीं आती, और प्रोसिक्यूशन पे बर्डन फिर इतना है। इस बर्डन को पहली दफा इतनी बड़ी तादाद में केसेस आए हैं और इतनी बड़ी तादाद में मुल्जमान है, उस सारे मामले को हैंडल करना भी अल्टीमेटली जो है वो प्रोसिक्यूशन को आप अगर उस पर बर्डन ज्यादा आया है तो उसको वो हैंडल करना, मैनेज करना, ये सारी चीजें जो है वो उनके मद्देनजर है। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन आखिरी बात मैं ये करूंगा कि अभी तक जो 3 मुकदमात में कॉपीज 25 मार्च को तकसीम हुई हैं, वो कॉपीज तकसीम होने के बाद फर्द जुर्म आयद हुआ करती है, और फर्द जुर्म के बाद ट्रायल शुरू होता है। तो 3 मुकदमात में अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। बाकी 9 मुकदमात या 10 मुकदमात जो है उनमें अभी कॉपीज भी तकसीम होनी है, और कॉपीज मैंने आपको बताया है कि वो 173 की जो रिपोर्ट होती है वो होती है, और उस 173 की रिपोर्ट के मुताबिक जो वो चीजें आगे बढ़नी है। तो ये सारा सिनेरियो है। बर्डन फिर भी मैं ये कहूंगा कि प्रोसिक्यूशन पे आता है। प्रोसिक्यूशन ने जो उसमें कॉपीज तकसीम करके फर्द जुर्म आयद होनी है, तो उसके बाद आप समझें कि अदलिया का काम सही उस पर शुरू होना है। 173 की रिपोर्ट के बाद कॉपीज तकसीम होके फर्द जुर्म के बाद ट्रायल्स में फिर जो है कि अगर डिले हो तो फिर अदलिया पे आता है, वगरना ये काम जो है वो उससे पहली स्टेज प्रोसिक्यूशन ही आप कह सकते हैं। अल्टीमेटली प्रोसिक्यूशन फिर ओवरबर्डन है, उस वजह से सारी चीजें जो है वो तवालत का शिकार हो रही हैं या ताखीर का शिकार हो रही हैं। तो ये 9 मई के जो मुकदमात हैं उनके हवाले से अहम तफसीलात थी कि उनमें ताखीर की वजह क्या है, क्या वजूहात है, और कितना आगे चल सकता है अभी ये भी नहीं पता। मेरा ये ख्याल है कि अगर इसी तरह ये चीजें चलती रही तो काफी जो है वो तवालत मजीद इख्तियार कर सकता है। अब इसमें जुर्म साबित हो रहा है या जुर्म साबित नहीं हो रहा, इस पे मैंने बात नहीं की, वो एक अलग टॉपिक है, अलग उस पर बात कर लेंगे। लेकिन जो इसमें सिनेरियो है वो मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।